नमस्कार दोस्तों। कुछ और महत्वपूर्ण सवाल जो अभ्यर्थियों द्वारा रीट के संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर से पूछे जा रहे हैं, तो जिनका जवाब निदेशक जी ने दिया है। तो उसमें पहला प्रश्न है, कोई आसार्थी बिना विज्ञापित पदों के आवेदन कर सकता है? कोई आसार्थी बिना विज्ञापित पदों के, तो ये तो बात हो ही नहीं सकती कि विज्ञापन ही नहीं निकला और उन पर हम आवेदन कैसे कर सकते हैं। जितने पदों पर विज्ञापन दिया गया है हम उन्हीं पदों पर आवेदन कर सकते हैं। तो इसका जवाब दिया है कि आवेदन नहीं कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञापन एवं पदवार विषयवार विज्ञापित पदों का अच्छी तरह से अध्ययन कर लेवे एवं अपनी योग्यता एवं अर्हता के अनुसार संबंधित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। दूसरा प्रश्न है, क्या किसी ई मित्र जन सूचना केंद्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के लिए आसार्थी जिम्मेदार हैं? तो जी बिल्कुल, जो भी सूचना अभ्यर्थी द्वारा भरी गई हैं उन सभी के संबंध में अभ्यर्थी ही जिम्मेदार हैं। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई त्रुटिपूर्ण गलत सूचनाओं के लिए पूर्णतया आसार्थी जिम्मेदार हैं। इस हेतु किसी ई मित्र जन सूचना केंद्र को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। अतः आसार्थी ऑनलाइन आवेदन को भरवा कर उसका प्रिंट प्रीव्यू भली भांति जांच लेवे एवं पूर्ण व सही सूचना भरवाते हुए ऑनलाइन आवेदन फाइनल सबमिट करें। फाइनल सबमिट करने से पहले फॉर्म को दोबारा चेक करें, कहीं न गलती हो जाए तो उसका जिम्मेदार ई मित्र केंद्र या जन सूचना केंद्र नहीं होगा, अभ्यर्थी स्वयं होगा। तीसरा प्रश्न, क्या ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ ऑफलाइन आवेदन में भरवाए जा रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं। इस बार क्या पिछली बार भी बिल्कुल ऑनलाइन आवेदन ही लिए गए थे। ऑफलाइन आवेदन बिल्कुल भी नहीं लिए जा रहे। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित तिथि तक भरे गए ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे। ये ऐसे सवाल है जो बार बार अभ्यर्थियों द्वारा निदेशक स्वामी से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट वाले, विशेष शिक्षा के पद पर आवेदन करते समय RCI पंजीकरण प्रमाण पत्र के क्रमांक एवं दिनांक भरने में समस्या आ रही है। तो जी बिल्कुल, विशेष शिक्षा के लिए इस बार RCI पंजीकरण के नंबर मांगे जा रहे हैं, तो वो नंबर वैकल्पिक है न कि अनिवार्य। ऑनलाइन आवेदन में विशेष शिक्षा के पदों हेतु RCI पंजीकरण प्रमाण पत्र के क्रमांक एवं दिनांक भरने की अनिवार्यता नहीं है। RCI पंजीकरण का क्रमांक व दिनांक भरना वैकल्पिक है। तो सभी विशेष शिक्षा वाले अभ्यर्थी जिनका RCI पंजीकरण हो चुका है और प्रमाण पत्र आ चुके हैं, तो वो RCI प्रमाण पत्र के क्रमांक डाल सकते हैं, और जिनके नहीं आए हैं वे कुछ नहीं डाले, क्योंकि ये चीज़ वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। तो इसके लिए कोई जल्दबाजी न करे और आराम से फॉर्म भरे। नेक्स्ट सवाल है, ऑनलाइन आवेदन में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा रीट परीक्षाओं के प्रवेश तिथि भरनी अनिवार्य है? तो इसका जवाब है नहीं। इन किसी की भी प्रवेश तिथि अनिवार्य नहीं है। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक किसी की भी प्रवेश तिथि अनिवार्य नहीं है। सिर्फ BSTC या B.Ed की प्रवेश तिथि ही अनिवार्य है, उसी को भरना है। नेक्स्ट सवाल, क्या ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट या फोटो प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी है? तो ये भी अनिवार्य नहीं है। भविष्य में किसी संदर्भ हेतु अथवा चयन होने के उपरांत दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आवेदन पत्र की आवश्यकता रहेगी। अतः आसार्थी ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट अपने पास रखे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय ये फॉर्म आपसे ज़रूर मांगा जाएगा, इसलिए आप इसे आपके पास प्रिंट के रूप में रख सकते हो, वरना अभी इसकी प्रिंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन बाद में फिर हमें गोते खाने पड़ेंगे, तो अभी आप प्रिंट रख ले। नेक्स्ट सवाल, अगला, यदि किसी आसार्थी के द्वारा DLED तथा B.Ed दोनों योग्यताएं उत्तीर्ण की हुई हैं, तो उसको कौन सी योग्यता भरनी है? ऐसा भी अभ्यर्थी है जिसके B.Ed भी हो रही है और DLED भी हो रही है, तो अब योग्यता कौन सी भरे? तो इसका जवाब यह है कि यदि आसार्थी के द्वारा उक्त दोनों योग्यताएं अर्जित कर रखी हैं, तो लेवल प्रथम के पद पर DLED और लेवल द्वितीय के पद के लिए B.Ed की योग्यता भरनी है, क्योंकि लेवल प्रथम के लिए योग्यता ही DLED मानी है या BSTC मानी है, जबकि लेवल 2 के लिए B.Ed मानी है। तो दोनों पदों में दोनों योग्यताओं को भरें। अगला प्रश्न, स्नातक के विषय समूह को भरते समय
आ रही समस्या के संबंध में यदि किसी आसार्थी के द्वारा संबंधित पद हेतु आवश्यक कोई एक विशेष स्नातक में वैकल्पिक विषय के रूप में उत्तीर्ण कर रखा है तो स्नातक के विषय समूह को भरते समय प्रथम विषय समूह में उस पद हेतु आवश्यक वैकल्पिक विषय भर देवे तथा द्वितीय तृतीय विषय में एनी अदर भर देवे। नेक्स्ट सवाल है, क्या सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं। सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी, सीटेट एक पात्रता परीक्षा है जो केंद्र लेवल के अध्यापक बनने के लिए काम आती है। तो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी सीटेट के द्वारा इसमें आवेदन नहीं कर सकते। इसमें केवल रिट 2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 2018 वाले भी नहीं कर सकते, 2015 वाले भी नहीं कर सकते, क्योंकि रिट की प्रमाण पत्र की वैधता 3 वर्ष रखी गई है। इसलिए पहले की दोनों भर्ती के प्रमाण पत्रों की वैधता खत्म हो चुकी है। सिर्फ 2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे पास कुछ सामान्य जानकारी जो मैंने आपको बताई, और अगली बार जैसे ही हमें कुछ नया लगेगा कि हमें बताना चाहिए तो हम पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।